हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपको आई टी आई अनुदेशक स्पेशल क्लास, जिसका मुख्य टाइटल है हमारा गुणवत्ता चेतना। किसी भी चीज़ की गुणवत्ता को जानना, कैसे जानते हैं, उसकी विशेषता और उसके गुण के आधार पर हम किसी वस्तु के बारे में बता सकते हैं ये कैसी है और किस प्रकार का उसमें गुण है। तो चलते हैं इसी के ऊपर। आज हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं इनके ऊपर। गुणवत्ता के आधार पर कैसे कैसे किसी भी व्यक्ति की क्वालिटी पहचानना हो तो, या किसी भी सब्जेक्ट की या किसी वस्तु की क्वालिटी पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे। तो चलते हैं आज इसी की ओर। तो स्पेशल है आई टी आई अनुदेशक के लिए गुणवत्ता चेतना। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, गुणवत्ता का अर्थ है। ए ऑप्शन में उपभोक्ता की ज़रूरत को पूरा करना, बी ऑप्शन ए और सी दोनों, सी ऑप्शन में उपभोक्ता की संतुष्टि करना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी को पता होगा कि एक गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है, जिसमें आपका उपभोक्ता और जो उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वो पूरा करे। तो इसके अनुसार आंसर जो है आपका, वो आपका आंसर है इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, औद्योगिक फैक्ट्री में गुणवत्ता का मतलब, जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में है उनमें गुणवत्ता का मतलब क्या होता है। ए ऑप्शन में आपका गुणवत्ता के अनुकूल कार्य करना, बी ऑप्शन में आपका गुणवत्ता का अधिकार, सी ऑप्शन में इसका ऑप्शन है श्रेणी, डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी। तो जब आपका जो फैक्ट्री में है गुणवत्ता क्या होगी, गुणवत्ता में आपका अनुकूल कार्य करना चाहिए, गुणवत्ता के आधार पर अधिकार होना चाहिए, श्रेणीबद्ध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को दिख रहा होगा, गुणवत्ता के स्तंभ में ए शून्य त्रुटि, बी ए और सी दोनों, सी ऑप्शन गुणवत्ता निःशुल्क होती है, गुणवत्ता निःशुल्क होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो गुणवत्ता का जो कॉलम्स होता है उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, शून्य त्रुटि होनी चाहिए, और गुणवत्ता जो है निःशुल्क होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर आपका गुणवत्ता निःशुल्क होती है, शून्य त्रुटि होती है और गुणवत्ता निःशुल्क होती है। तो इसमें जो मुख्यतः रखा गया है स्तंभ में जो है वो गुणवत्ता निःशुल्क होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर, गुणवत्ता निःशुल्क होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सभी को दिख रहा होगा, गुणवत्ता के निर्माण में सहायक है, गुणवत्ता के निर्माण में सहायक है। ए गुणवत्ता, बी अभिलेखन, सी श्रेणी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो गुणवत्ता का सहायक होता है तो सहपाठी के रूप में कार्य भी रहता है, तो अभी लेषण होता है इसका, अभी लेषण। तो बी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है वी। तो सभी के लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन 5वां। तो 5वां क्वेश्चन है आपके लिए, गुणवत्ता की विशेषता क्या है, गुणवत्ता की विशेषता क्या है। ए ऑप्शन में आपका गुणवत्ता उत्पादन प्रबंधन की विधि, बी ऑप्शन में गुणवत्ता वस्तु की गुणवत्ता के नियमित स्तर पर, सी ऑप्शन में इसकी गुणवत्ता घटिया कारणों का ढूंढना, उपरोक्त सभी। यदि आप किसी भी क्वालिटी को पहचानते हैं, निखारना चाहते हैं, विशेषता बनाना चाहते हैं, तो इनमें से सभी में तीनों कार्य करने चाहिए। तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन सही है, 5 का। 5 का आपका क्या है, डी ऑप्शन, 5 का क्या है, डी ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को दिख रहा होगा, किस का सिद्धांत ग्राहकों की आवश्यकताओं और संगठनात्मक कार्य को एकत्रित करता है। तो सभी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। प्रबंधन, बी संगठन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा किस सिद्धांत ग्राहकों की आवश्यकताओं को संगठन को एकत्रित करता है। तो क्या करता है, वो हमारा करता है प्रबंधन। प्रबंधन जो होता है हमारा वो कार्य करता है। इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7।
क्या कुल संगठन को मजबूत बनाने के लिए कर्मचारी से लेकर सीईओ तक पूर्ण अधिकार देता है? ए सीईओ, बी टीक्यूएम, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होता है, जो जो क्या कुल संगठन है मजबूत बनाने के लिए, तो क्वालिटी, तो आपका टीक्यूएम होता है। तो इसका सही आंसर आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। टी क्यू एम। तो सही आंसर इसका टीक्यूएम, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो चलते हैं यदि आगे की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर। टीक्यूएम की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है। कुल गुणवत्ता प्रबंधन कहलाती है, उसको बोलते हैं कुल प्रबंधता कहलाती है। सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या प्रतिक्रिया से निर्मित किसी उत्पादन के उत्कृष्ट में होने की माप है? ए गुणवत्ता निर्माण, बी प्रबंधन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो 8वें क्वेश्चन का जो क्रिया पूछी है, क्रिया जो प्रतिक्रिया है वो हमारी गुणवत्ता के निर्माण में होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत होती है, तो निर्माण में होती है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, गुणवत्ता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को, इसी के साथ 9वां क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा 9वां क्वेश्चन। निरंतर श्रेष्ठता गुणवत्ता वाली वस्तु या सेवाएं उपयोक्ताओं को उपलब्ध कराने के किस अभिप्राय है? ए गुणवत्ता निर्माण, बी गुणवत्ता, सी उत्पादन, डी इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निरंतर श्रेष्ठता क्या में क्वालिटी होगी, तो क्वालिटी के आधार पर होता है ये सब। उसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, गुणवत्ता। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, गुणवत्ता, जिसको बोलते हैं क्वालिटी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी उत्पादन की गुणवत्ता उसकी सभी विशेषताओं का क्या है? ए समाकलन, बी उन्नयन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगी, 10वां क्वेश्चन सभी को पता होता है, जब तक समाकलन नहीं होगा तब तक कोई चीज़ नहीं बन पाती है, अच्छा उत्पादन नहीं बन पाता है। तो चलते हैं, इसका जो ऑप्शन है आपका इसका सही ऑप्शन क्या है? ये समाकलन, ये समाकलन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11। इंजीनियर और निर्माण की शाखा क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता निर्माण, गुणवत्ता उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी अच्छा है सभी के लिए। इंजीनियर और निर्माण की शाखा क्या है? तो गुणवत्ता नियंत्रण है, गुणवत्ता नियंत्रण, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12। वस्तु के निर्धारित गुणों को बनाए रखने से है? ए निर्माण, बी नियंत्रण, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगी वस्तु के निर्धारित गुणों को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे हम? नियंत्रण रखते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, इसका सही आंसर है वी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13। गुणवत्ता शब्द का प्रयोग प्राय किन संदर्भ में किया जाता है? ए मजदूर एवं कमजोर, बी सेवाएं, सी पैसे के लिए मूल्य, डी उपरोक्त सभी। तो सभी को पता होगी, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। गुणवत्ता कहीं भी होती है तो कभी उपरोक्त सभी में होगी, है उपरोक्त सभी में होगी। तो डी ऑप्शन इस सभा, डी ऑप्शन सही है इसका। मजदूरी भी होती है, सेवा भी होती है और पैसा का मूल्य भी होता है। तो इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कथन गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जी.एम. जुरन ने कहा? गुणवत्ता उद्देश्य से किया जाना चाहिए, गुणवत्ता उपयोग के लिए ठीक है, गुणवत्ता आवश्यकता अनुरूप है, गुणवत्ता पैसे का मूल्य है। तो गुणवत्ता जो होता है वो पैसे का मूल्य होता है, गुणवत्ता जो होता है पैसे का मूल्य होता है। तो इसका सही आंसर है आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और यदि किसी कारणवश देखा जाए तो उसका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा इसका सही आंसर और ढूंढने की। यदि जो परीक्षा में आया हुआ है एनसीईआरटी अगस्त 2014 में आया हुआ है, से ऑप्शन जो डी माना गया है,
तो इसका गुणवत्ता पैसे का मूल्य है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर अंतिम, आज का अंतिम क्वेश्चन। और यदि क्लास अच्छा लगे तो सभी मेरे प्रिय दोस्त एवं सहपाठी एवं सभी लाइक करें, शेयर करें। और यदि कोई त्रुटि हो तो त्रुटि को बताएं कमेंट में, क्योंकि मेरी पहली फर्स्ट क्लास है आज, जो कि मैंने लिया है गुणवत्ता चेतना से। तो चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। गुणवत्ता प्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है A9, B8, C7 और D6। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वालिटी मैनेजमेंट में होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट में आपका 7 स्टेप होती है। तो इसका सही आंसर है आपका C। तो आज के लिए यही मेरे लिए पहले क्लास है आज, जो मैं लेके आया हूँ आपके अनुदेशक स्पेशल के लिए। तो सभी को मैं बता दूं, तो आप प्रतिदिन लेके आएंगे थोड़ी थोड़ी क्लासें ऐसे ही, जिससे कि आपको भी तैयारी रहे, मेरी भी तैयारी रहे, क्योंकि आने वाली वैकेंसी है अनुदेशक का। तो चलते हैं इसी के साथ, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक यू, जय हिंद, जय भारत।